मोहनजोदड़ो, एक तरफ पूरी सिंध पानी से डूब रही है, सैलाब से डूब रही है, बारिश के पानी से डूब रही है। दूसरी जानिब ये है मोहनजोदड़ो, जो कि 5000 साल पुराना कदीमी आसार है, जहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम, पानी निकाली का सिस्टम 5000 साल पहले ही बनाया गया था। बेहतरीन निज़ाम बनाया गया था कि मिनट में किस तरह से पानी बाहर निकाला जाए। ये देख रहे हैं, पानी आया तो था, मगर किस तरह से बाहर निकला, किस तरह से आसानी के साथ बाहर निकला। 5000 साल पुरानी नालियों से, किस तरह से क्विक सर्विस से, जो कि इंजीनियर उस दौर के इंजीनियर थे, उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें बनाई हुई थी, कितनी उन्होंने करप्शन नहीं की हुई थी। आज के दौर में कितनी लोग करप्शन कर रहे हैं, जो कि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पूरी सिंध डूब चुकी है, मगर ये 5000 साल पुराना आसार कदीमा नहीं डूबा। इससे आप लोग आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौम के साथ सच्चे हैं और कौन कौम को डुबाना चाहते हैं। मोहनजोदड़ो की 5000 साल पुरानी नालियों को साफ करके उनसे सैलाबी पानी, बारिश का पानी बआसानी बाहर निकाला जा सका है। सिंध के लिए ये एक नई तारीख लिखी गई है कि पूरा सिंध डूब रहा था, मगर 5000 साल पुराना कदीमी शहर, जो कि आसार कदीमा का शहर है, उनकी पुरानी नालियों को साफ करके बआसानी पानी को बाहर निकाला गया है। ये नालियाँ साफ करके पानी को बआसानी बाहर निकाला गया है और यहाँ पर पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। इसके आसपास बहुत सारा पानी मौजूद है। इसके बड़ा शहर यानी लाड़कानी शहर में अभी भी बहुत पानी खड़ा है। वो लोग तो वापस नहीं लौटाए जा सकते, मगर उनकी मेहनत को देखकर, अंदाज़ा लगाकर हमें सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह से वो लोग अपनी कौम के साथ सच्चे थे और किस तरह से उन्होंने काम किया था। आज हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के होते हुए भी ये काम नहीं कर पा रहे, पूरी सिंध डुबा दी है। मगर ये देखें आप, जो कि आसार कदीमा का शहर था, आसार कदीमा का इलाका था, आसार कदीमा की हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पर किस तरह से उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ था, नालियाँ बनाई हुई थी, अंडरग्राउंड नालियाँ बनाई हुई थी, जो कि आज भी 5000 साल बाद भी काम आई हुई हैं। 1922 से लेकर अब तक ये आसार कदीमा की ईंटें, आसार कदीमा यानी मोहनजोदड़ो बारिश के पानी को फेस करता आ रहा है। मगर आज भी देखें कि किस तरह से बआसानी उन नालियों को इस्तेमाल करके मोहनजोदड़ो से पानी को बाहर निकाला गया। इसमें आज के दौर के किसी इंजीनियर या किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। कुछ टाइम पहले आसार कदीमा को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईंटों को और आसार कदीमा को नुकसान पहुँच रहा था, तो यहाँ पर कच्ची ईंटों से इनकी फर्शबंदी की गई ताकि आसा से बचा सकें। यहाँ पर देख लें, काफ़ी एरियाज़ पानी से डूब रहे हैं, मगर मोहनजोदड़ो की ये नालियाँ, जो कि 5000 साल पुरानी थी, अंडरग्राउंड थी, और उनको इस्तेमाल करके बआसानी कमरों से और गली कूचों से पानी निकल चुका है। जबकि 1.5 महीने से ज़्यादा यहाँ पर पानी मकामी इलाकों में यानी पूरे सिंध में पानी खड़ा हुआ है, मगर यहाँ पर एक दिन के अंदर ही बआसानी पानी निकल गया। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1400 मिलीलीटर की बरसात जारी थी, मगर यहाँ पर 1 इंच भी पानी नहीं ठहरा। इसी तरह ये मुर्दों का शहर बच गया, यानी पानी से बच गया, और ज़िंदा लोगों का शहर, ज़िंदा लोगों का पूरा सूबा पानी से डूब रहा है। उसकी कोई फ़िक्र नहीं, उसका कोई एहसास नहीं। उनके आज के सरमाएदार, आज की हुकूमती पॉलिसियाँ और आज के इंजीनियर, डॉक्टर्स और जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका अक्ल, उनका दीन, ईमान किस तरह जा रहा है, हम लोग इस पर फ़िक्र ही कर सकते हैं। एंटीक्विटीज़ और आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल ने इंटरव्यू देते हुए बीबीसी को कहा कि इसमें पानी निकालने का हमारा और हमारी टीम का कोई कमाल नहीं है। यहाँ पर 5000 साल पुराना ही नालियाँ वगैरह बनी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। उन्हीं रास्तों से जाकर पानी बाहर, जो कि कुछ टाइम पहले कंपाउंड बनाया हुआ था, वहाँ जाकर पहुँचा। वहाँ से बाहर पानी निकालने में 3 हफ्ते लग गए। रिपोर्ट के मुताबिक आसार कदीमा यानी मोहनजोदड़ो को 10% नुकसान पहुंचा है, जबकि स्टूपा की बाहर वाली दीवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब इससे ये साफ जाहिर है और ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये मोहनजोदड़ो बनाया गया था, उस वक़्त किसी इंजीनियर ने, किसी काम वाले ने, किसी ठेकेदार ने कोई करप्शन नहीं की थी, क्योंकि 5000 साल गुजरने के बाद भी पानी आसानी से निकल गया और आज हम यानी पूरी सिंध किस तरह से डूब रही है, यहाँ पर कितनी करप्शन हुई है, सोचिए। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।